Assalamualaikum students. My name is Nisha Shahzadi and today our topic is transmission of radio waves through space. कि रेडियो वेव्स की जो मुंतकली है वो खला के ज़रिए कैसे मुमकिन होती है। ये आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा, आप किसी को कॉल करते हो मोबाइल फ़ोन के ऊपर, आप यहाँ बैठे हो और वो किसी फॉरेन कंट्री में बैठा हुआ है या किसी आउट ऑफ सिटी है वो, तो आपकी आवाज़ उस तक कैसे पहुँचती है और आगे से जब वो आपको रिस्पॉन्स करता है तो उसका जो रिप्लाई है वो आपको कैसे रिसीव होता है। तो ये आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा और आपके माइंड में इसका एक आंसर भी आता होगा कि खला में जो है साइंटिस्ट ने सैटेलाइट सेट की हुई है। अब उन सैटेलाइट का पर्पस क्या होता है, वो कैसे जो है इन साउंड वेव्स को कैच करती हैं, उनको आगे लेकर जाती हैं और आगे से नेक्स्ट जो जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं पर्सन रिसीव करता है और फिर हमारे पास उसका रिप्लाई आता है। इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने बेसिकली यही पढ़ना है कि रेडियो वेव्स खला से कैसे आ रही हैं। इसमें सारे बुक के अंदर उन्होंने 3 नाम लिए हुए हैं। एक है माइक्रोफोन, आप सब जानते हैं, एंड द अदर इज कंप्यूटर एंड टेलीविजन। कहते हैं कि ये जो 3 चीज़ें हैं ये भी तो सिग्नल कैच कर रही होती हैं, इनसे जब हम इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे होते हैं तो इसके अंदर ही तो कुछ ना कुछ उन्होंने सेट किया होता है ना कि जो दूर दराज इलाके से जहाँ पे प्रोग्राम्स वगैरह चल रहे होते हैं वहाँ से सिग्नल कैच करके ये हमारे तक लेकर आती हैं। तो उसमें कहता है कि इन 3 चीज़ों के अंदर एक उसने बोला है कि ये माइक्रोफोन है, सेकंड इज कंप्यूटर एंड द थर्ड लास्ट इज टेलीविजन। कहता है कि इन तीनों डिवाइसेस के अंदर जो है 2 मेथड चलते हैं, मतलब कि 2 तरीक़ों से इनकी इंफॉर्मेशन हम रिसीव करते हैं, इनकी वेव जो है वो ट्रैवल करती हैं। और वो 2 तरीके क्या है, एक तो वो रेडियो वेव्स के ज़रिए भी हो सकता है और दूसरा है केबल। अब अगर हम केबल की बात करें कि केबल में जो है वो हमें इंफॉर्मेशन कैसे रिसीव होती है और केबल में रेडियो वेव्स कैसे ट्रैवल करती हैं, तो केबल्स का उन्होंने बेसिकली एक पर्पस बताया हुआ है कि केबल में ऑडियो फ्रीक्वेंसी चलती है। ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऐसी फ्रीक्वेंसी, आवाज़ वाली फ्रीक्वेंसी जिसको हम सुन सकें, महसूस कर सकें। और ये केबल जो है वो ऐसे चल सकती है, आपने किसी ऑडियो फ्रीक्वेंसी के ज़रिए आप किसी नज़दीक चीज़ पे आप मतलब कि अगर मैं इस कमरे में हूँ और दूसरा जिसे मैंने कम्युनिकेट करना है वो दूसरे कमरे में है तो फिर ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी केबल में वर्क करेगी। नहीं तो अगर हमने किसी दूर दराज इलाकों से सिग्नल कैच करने हैं तो फिर क्या होगा कि फिर रेडियो स्टेशन आ जाते हैं। रेडियो स्टेशन की मदद से फिर हमें उन सिग्नल्स को वो कैच करते हैं, ये हमारे तीनों डिवाइसेस। और अगर दूर दराज इलाकों से इंफॉर्मेशन आ रही है तो फिर वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी के ज़रिए नहीं आएगी, फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी, उसके ज़रिए हम तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। अब ना रेडियो स्टेशन में लगाए होते हैं हर शहर में, हर जैसे आपने अपने मोहल्लों में देखा होगा टावर लगे होते हैं, आपको कह रहा होता है ये जैस का टावर है, ये टेलीनॉर का टावर है। इसी तरह हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने लगाए होते हैं रेडियो स्टेशन। अब अगर हम जब यहाँ से बोलते हैं तो वो हमारी जो आवाज़ है वो रेडियो स्टेशन से जाकर टकराती है और वो जो रेडियो स्टेशन जो होते हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और उसी रेडियो स्टेशन के अंदर एक चीज़ लगी होती है छोटी सी, इसको हम कहते हैं एंटीना। अब उस एंटीना का काम क्या होता है, वो इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तो कन्वर्ट कर देते हैं रेडियो स्टेशन, लेकिन जब एंटीना से जाकर हमारी आवाज़ टकराती है तो वो क्या करता है कि उसमें वाइब्रेशन होती है, वो ऑसिलेट होता है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि रेडियो वेव्स जो है वो इमिट होती हैं, रेडियो वेव्स खारिज होती हैं। जब हमारी आवाज़ एंटीना से टकराती है तो उससे रेडियो वेव्स खारिज होती हैं। अब जो रेडियो वेव्स खारिज होती हैं वो ट्रैवल करती हैं अगले रेडियो स्टेशन पे, फिर उससे नेक्स्ट, फिर इससे क्या होता है, फिर जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं उसका मोबाइल या वो डिवाइस क्या करता है, उन रेडियो वेव्स को कैच करता है और हम तक इंफॉर्मेशन पहुँचाता है। इस सारे टॉपिक में बस यही था। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और हमारे सिटी पब्लिक स्कूल के चैनल को आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले रिसीव हों। थैंक यू सो मच।